आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, जो कि थे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम ब्रेन की बात करेंगे। तो ब्रेन बेसिकली होता क्या है? ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेंटर पार्ट है जो स्कल बोन में प्रेजेंट होता है। इसके दो काम होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। तो ब्रेन कंट्रोल क्या करता है और कोऑर्डिनेट क्या करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी स्पीकिंग एबिलिटी, हमारी वॉकिंग, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। दूसरा हमारा क्या काम है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि अगर किसी इंसान ने एक गरम प्लेट पे हाथ लगाया या किसी कांटे पे हाथ लगाया तो वहां से जो सेंसरी इंपल्स होंगी वो कहाँ पे जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन के पास। ब्रेन फिर मोटर इंपल्स के थ्रू रिस्पॉन्स भेजेगा कि वहां से आप इमीडिएटली हाथ हटा लीजिए। तो वो काम क्या हो गया? कोऑर्डिनेट करना। तो अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। जो ब्रेन है उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेप्लोन भी कहा जाता है, मिड ब्रेन को मेसेनसेप्लोन भी कहा जाता है, हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेप्लोन भी कहा जाता है। तो जो प्रोसेप्लोन है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेलीसेप्लोन एंड डाइसेप्लोन। टेलीसेप्लोन के पार्ट्स है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमेल्टोइड। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो सेरिब्रम जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है, जिसे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। तो जो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है उसे क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो अब हम बात करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, जो किसका पार्ट है? सेरिब्रम का पार्ट है। तो ये एक लार्जेस्ट पार्ट है जो सेंटर ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है। ये ब्रेन का सेंटर हुआ, ये ब्रेन है, ये ब्रेन का सेंटर हुआ। तो सेरिब्रम कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका काम क्या है? ये हमारे हिंगर फंक्शन जैसे कि इंटरप्रेटिंग टच, विजन, हियरिंग, स्पीच, लिसनिंग, इमोशन, लर्निंग, इन सबको परफॉर्म करता है और हमारी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद हम आते हैं बेसल गैंग्लिया। जो बेसल गैंग्लिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इन दिस पार्ट इज नोन एज बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है? ये हमारी मोटर कंट्रोल, मोटर लर्निंग एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद हम आते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हमारा यहाँ पे है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट बिलो थैलेमस। थैलेमस से जस्ट बिलो ये क्या है? प्रेजेंट है। जैसे कि ये जो पार्ट है ये थैलेमस है, थैलेमस के जस्ट नीचे क्या है? हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस का काम क्या है? क्रिटिकल लर्निंग एंड मेमोरी। जो हमारी लर्निंग एंड मेमोरी एबिलिटीज होती है उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो किसका काम है? हिप्पोकैम्पस का काम है। उसके बाद हम बात करते हैं एमेल्टोइड। ये हमारा कहाँ पे है और इसका काम क्या है? ये हमारे फियर एंड मेमोरी को कंट्रोल करता है और ट्रिगर है। ट्रिगर किसे करता है? सेक्सुअल डिजायर को। जो ये एमेल्टोइड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हिप्पोकैम्पस से जस्ट अबव ये प्रेजेंट है। इसका काम क्या है? फियर एंड मेमोरी को कंट्रोल करना एंड सेक्सुअल डिजायर को ट्रिगर करना। उसके बाद हम बात करते हैं डाइसेप्लन की। डाइसेप्लन के पार्ट क्या क्या है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो जैसा कि आपको दिख रहा है थैलेमस, तो यहाँ पे हम बात करेंगे थैलेमस। थैलेमस क्या है? ये लोकेटेड है एट टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। जो ये पार्ट है ये ब्रेन स्टेम जैसा लग रहा है, तो इसे इसलिए हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। तो जो थैलेमस है वो ब्रेन स्टेम के टॉप में लोकेटेड है। यहाँ से ब्रेन स्टेम हमारी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्या है? थैलेमस। तो जो थैलेमस है उसका काम क्या है? रिसीव ऑल द सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल एंड फॉरवर्ड इट टू अदर एरियाज ऑफ ब्रेन, रेगुलेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये हमारे जितने भी सेंसेस है उसे क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करते हैं किसे छोड़ के? स्मेल को छोड़ के। तो स्मेल को छोड़ के जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं उन्हें क्या करेगा? थैलेमस एक्सेप्ट करेगा और उसे फॉरवर्ड कर देगा कहाँ पे? अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में। और ये हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी रेगुलेट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस हमारा जस्ट बिलो थैलेमस है।
थैलेमस से जरा सा नीचे का क्या है, हाइपोथैलेमस। दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस। ये मैंने यहाँ पे नहीं किया है शो, बट ये पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो थैलेमस हमारा प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, रेगुलेट स्लीप, हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस हार्मोन। प्रोड्यूस हार्मोन से आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे जो थैलेमस है उसके जस्ट यहाँ पे हमारी एक ग्लैंड अटैच होती है जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका क्या काम है, ये हमारे स्लीप, हंगर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है क्या करने का, हार्मोन रिलीज करने का, जो किसका काम है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जो हमारा ब्राउन पार्ट है, जो मैंने ब्राउन पार्ट से शो किया है, ये हमारा फोर ब्रेन है जिसे प्रोसेप्लोन भी कहा जाता है। उसके बाद जो ऑरेंज पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट जो है ऑरेंज पार्ट, ये क्या है, मिड ब्रेन। ये जो ये पार्ट है ये है मिड ब्रेन। उसके बाद हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारा ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा हिंड ब्रेन है। और जो जहाँ से ये ग्रीन पार्ट स्टार्ट हो रहा है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। जो हमारा ब्रेन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, अटैच होता है। तो जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्लू। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के बारे में। तो जो मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है उसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो जो ब्रेन स्टेम, इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टेम जैसी स्ट्रक्चर में है। तो जो ब्रेन स्टेम है वो किस किस पार्ट से बनी है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हम सिर्फ पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को कंसीडर करते हैं ब्रेन स्टेम में, लेकिन सेरिब्लम को नहीं करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये सेरिब्लम नहीं है, सेरिब्लम है। सेरिब्लम। तो जो हमारा पार्ट है सेरिब्लम, उसे हम ब्रेन स्टेम में कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन में हमारे कौन से पार्ट्स आते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम। जो हमारा सेरिब्लम है वो लीव लाइक स्ट्रक्चर है और ये हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था, सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था, सेरिब्लम हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। तो इसका जो काम है वो क्या है, इसमें ऑसिपिटल लॉब जो होती है उसके उस अंडर क्या आता है, सेरिब्लम आता है। ये हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जो सेरिब्लम है ये सिग्नल सेंड करता है सेरिब्रम को। जो सेरिब्रम है ये हमारे किस पार्ट को सिग्नल सेंड करेगा, सेरिब्रम को, इंडिकेटिंग मसल मूवमेंट दैट विल एडजस्ट आवर पोजीशन। ताकि मसल मूवमेंट्स के जो सिग्नल्स है वो सेरिब्रम कहाँ पे सेंड करेगा, सेरिब्रम के पास, और फिर ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को एडजस्ट करेगा, हमारी पोजीशन को एडजस्ट करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोन्स की। पोन्स का क्या काम है, ये हमारे ब्रीदिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मेडुला हमारे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेशन, डाइजेशन, स्वेलिंग, कफिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन को मेसेनसेफ्लोन भी कहा जाता है, ये ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है। तो ये हमारी किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये हमारी कंट्रोल करता है विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल को। जो हमारा मिड ब्रेन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, जो हमारी ब्रेन स्टेम है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा है, मिड ब्रेन। जो ये स्मॉल छोटा सा एक पार्ट है ये पूरा क्या है, मिड ब्रेन, जो हमारे विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था वो कौन था, सेरिब्रम, और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट था वो क्या था, सेरिब्लम। तो इस दोनों चीज़ों में आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। थैंक यू।